रुक जाता है। आइए सुनते हैं 13 जनवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य और बाबा की ज्ञान मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध करते हैं, यानी अपने शरीर का पालन के लिए खाना पीना वस्त्र आदि का सब प्रबंध करते हैं, लेकिन आत्मा की उन्नति का कोई नहीं करता। आत्मा की उन्नति का एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा ही करते हैं। वही बाप ही बतलाते हैं कि यह बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। प्रश्न में बाबा ने कहा, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए कौन कौन सी श्रीमत देते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, नंबर 1, पहले उन्नति के लिए सदा याद की यात्रा में रहो, याद से ही पाप खत्म होंगे। दूसरा है, कभी भी बच्चों बीती को याद नहीं करो और आगे कोई आश न रखो। तीसरा है, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वह वेस्ट नहीं करो, क्योंकि समय बहुत कीमती है। बाप की याद में हर कर्म करो तो तुम्हें सफलता मिलेगी और कर्म भी सफल होंगे, पुरुषार्थ भी होगा। चौथा है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ईश्वर सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। इस चमत्कार की बात नहीं है, बाप रहम दिल है ना, फिर किसी को दुख कैसे दे सकता है। बाबा ने कहा, हर कर्म की वैल्यू तुम्हारे हाथ में है, हर कर्म करते हुए अपना कर्म करो। स्लोगन में बाबा ने बताया, जो स्वयं को देह रूपी मकान में मेहमान समझते। फिर शिव परम पिता परमात्मा ने कहा, बच्चों देखो कैसा है हमारा जीवन, हमारे कर्मों की कहानी पर है। बाबा ने किससे कहा? बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम्हारा जो जीवन है कर्मों की कहानी पर है, और हाँ, तुम्हारे कर्म हमारे मन पर होते हैं। तुम्हारे कर्म जो हैं वो तुम्हारे कर्म और मन पर होते हैं, पर है तो हमें अपना मन कैसा बनाना है। अब ये तुम्हें चेक करना है कि तुम्हें बच्चों अपना मन कैसा बनाना है। अरे ईश्वर की शक्ति से पावरफुल, बहुत ही मजबूत बनाना है। ईश्वर से शक्तियाँ लो और ईश्वर की शक्ति से तुम्हें अपने को बहुत पावरफुल व मजबूत बनाना है। किसको बनाना है? अपने मन और बुद्धि को, और बहुत ही अच्छी सोच। और जब हमारा जीवन ऐसा होगा, बाबा ने कहा, बच्चों जब तुम्हारा जीवन ऐसा होगा तो तुम्हारा जीवन कैसा बनेगा? बहुत ही सुंदर, देवताओं जैसा बनेगा, एक क्वालिटी वाला बनेगा। फिर बाबा ने कहा, बच्चों सुरक्षा कवच की शक्ति क्या है? यह विश्वास करो कि ईश्वर हमारे साथ है। ये सभी बच्चों को विश्वास होना चाहिए, पक्का दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ है। ये अपने को महसूस करो कि भगवान शिव बाबा अपनी शक्ति हमारे लिए भेजी है, और बाबा भगवान पर ही विश्वास करो कि अपने को किस हिसाब से रहना है, चलना है, कैसे बात करनी है, सभी से मीठा बोलना है, लड़ाई किसी से नहीं करनी है, गुस्सा भी नहीं करनी है किसी से। सबको जिस हिसाब से जैसा जिसका नेचर हो वैसे ही अपना लो, रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा आगे का पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा होगा। अपने को देह में रहते हुए देह से न्यारा एक फरिश्ता समझो। ये समझो मेरी काया एक सूक्ष्म प्रकाश की है। ऐसे अनुभव अपने को करते हो हुए पूरे विश्व में लाइट माइट फैलाओ। बाबा ने कहा, इच्छा कवच तुम्हारा है कि अपने भगवान शिव पिता पर विश्वास करो कि वह हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। हर कर्म करते हुए ये समझो कि शक्तियों से मैं भरपूर हूँ, हर कर्म शक्तिशाली और श्रेष्ठ हो रहा है। इसी याद में मगन रहो, बाबा ने कहा। फिर शिव बाबा ने कहा, देखो कल्प पहले मिसल पद पाते रहोगे। इसमें चमत्कार की बात क्या है बच्चों, कि भगवान चमत्कार कर दो, भगवान कृपा कर दो। बाप तुम्हारा जो शिव पिता है वो तो बड़ा रहम दिल है, दुख हरता सुख करता है। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को समझाया कि देखो शिव बाबा बहुत रहम दिल हैं। फिर दुख कैसे देंगे? बाबा ने कहा, वो तो दुख किसी को दे ही नहीं सकते, वो तो दुख हरता सुख दाता है। बाबा ने कहा
कि देखो, धारणा में तुम्हें बहुत अच्छी रीत धारण करनी है। एक एक पॉइंट बताना है। होली हंस रहना है, तुम्हें होली हंस बनना है। हंस क्या चुनता है? हीरे मोती चुनता है, मोती चुनता घर में रहता है। और बगुले क्या चुनते हैं? बगुले कीड़े मछली चुनते हैं। तो हंस तुम्हें बनना है। और शिव पिता सागर है, उस शिव पिता के सागर में समा जाना है। और तुम्हें गुणों को चुनना है, गुण ही मोती हैं। और बाबा ने कहा, राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाले हो तुम, तो व्यर्थ जा नहीं सकते। यह किस्मत होली हंस बना देगी। इसकी याद रखोगे तो ये होली हंस बना देगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। बाबा ने कहा, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। फिर बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, शिव बाबा, प्यारे बाबा, ओम शांति बाबा। फिर बाबा ने एक बहुत ही मोस्ट बात कही है। बाबा ने कहा, देखो बच्चों, हिम्मत उमंग और उत्साह से तुम उड़ते चलो तो कोई भी कर्म तुम्हारे आगे नहीं हो सकता। हर कर्म के आगे तुम रहोगे और हर कर्म में तुम्हें सफलता मिलेगी। हिम्मत और उमंग और उत्साह, याद है बच्चों? इस लाइन को बहुत याद रखना है कि हिम्मत बहुत अच्छी होनी चाहिए, बाप हमारे साथ है। उमंग होना चाहिए और उत्साह होना चाहिए। ओम शांति।